ओके। आज हम देखेंगे जब फ्रेजल वर्ब आए तो हम कैसे उसका पैसिव बनाएगा, या कोई एडवर्ब आ जाए तो फिर उनके पैसिव हम कैसे बनाएंगे। वर्ब के साथ अगर preposition है तो हम उसके कैसे पैसिव बनाएगा, और इसी तरह अगर वर्ब के साथ क्या है एडवर्ब है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, यही हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हम समझते हैं। दे लॉफ्ट एट द ब्लाइंड बॉय है, ये ए नहीं है, एट है। एट द ब्लाइंड बॉय, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएगा? लाफ एट, यहाँ पे एट है, लाफ एट। लाफ क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आ गया? प्रेपोजिशन, ठीक है। लाफ एट द ब्लाइंड बॉय। तो कैसे बनाएगा? इसका सिंपल सा तरीका है, वही फार्मूला लगाना है जो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें एक छोटी सी आपने चेंजेस ले आना है। तो देख लीजिए, ब्लाइंड बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, लव हमारा वर्ब है, और ये पास्ट टेंस का है तो हम वास यूज करेगा। पास्ट सिंपल का है। तो देख लीजिए, द ब्लाइंड बॉय वास लाफ एट बाय देम, ठीक है। अच्छे देख लीजिए, इसमें लाफ एट को आप अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। यानी इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, वर्ब और जो इसके साथ जो प्रपोजिशन है, जो फिक्स प्रपोजिशन है या कोई एडवर्ब है, उसको आप सेपरेट करके नहीं लिखेंगे, साथ में ही लिखेगा। द ब्लाइंड बॉय वाज लाफ एट, ठीक है, साथ में लिखेगा। बाय देम भी आप लिख सकते हैं आखिर में। और इसी तरह देख लीजिए, वी हैव है ये, ठीक है। यहाँ पे अगेन मिस हो गए। वी हैव लुक इनटू योर केस, वी हैव लुक इनटू योर केस। देख लीजिए, लुक इनटू, लुक क्या है? वर्ब है। अगेन इनटू क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये देख लीजिए, वर्ब के साथ अगेन प्रेपोजिशन आया, और यूर केस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका कैसे पैसिव बनेगा? वी हैव लुक इनटू योर केस, तो क्या होगा? योर केस हैज बीन लुक इनटू। देख लीजिए, आखिर में आ जाएगा लुक इनटू। यानी इन प्रेपोजिशन को हम सेपरेट करके नहीं लिखेंगे, साथ में लिखेगा। और इसी तरह एक को और देख लीजिए, दे डिडंट अप्रूव ऑफ द प्लेन। अगेन अप्रूव के साथ हमने प्रेपोजिशन यूज किया ऑफ का। तो देख लीजिए क्या होगा इसका? द प्लेन वाज नॉट अप्रूव्ड ऑफ बाय देम। ओके। तो मतलब बताने का मकसद ये है, ये अगर वर्ब के साथ फॉरेन प्रेपोजिशन आए तो आपने पैसिव बनाते वक्त उसको कहीं और नहीं लिखना है, बल्कि हमेशा साथ में लिखेगा और आखिर में आ जाता है। देख लीजिए, सबके आखिर में आपको नजर आ रहा है। तो ये एक छोटी सी बात थी, इसको आपने याद रखना है। लेट्स सी, कुछ और स्पेसिफिक केसेस है, स्पेशल केस है। अगर लेट्स सपोज बहुत सारे, इनमें ज्यादा नहीं है, 3-4 बहुत ही कॉमन है। अगर इस तरह के स्पेसिफिक केस आए तो आपने क्या करना है? द कार रेन ओवर अ डॉग। देखिए, रेन, रन, रन रेन रन, ठीक है। रेन ओवर अ डॉग, देख लीजिए अगेन यहाँ पे क्या है? वर्ब के साथ प्रपोजिशन है, ओवर अ डॉग। इस तरह के रन ओवर हो, पास ओवर हो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और भी स्पेसिफिक वर्ड है जो कि एक साथ में आ जाता है। तो फिर उन केस में हम क्या करेंगे, याद रखना है। अब इसके पैसिव केस बनेगा, द कार रेन ओवर, रेन ओवर अ डॉग। तो देख लीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ डॉग है। अ डॉग वास आएगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल के है, वास। ओवर रन आएगा। देख लीजिए, बिल्कुल इसका आप क्या बनता है? बिल्कुल अपोजिट अलग वर्ड बनेगा। रन ओवर चेंज होगा ओवर रन में, ठीक है। किस में चेंज होगा? रन ओवर चेंज होगा ओवर रन में।
ठीक है, तो बाय द कार आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट देख लो, द आर्मी पास बाय द टाउन, द आर्मी पास बाय द टाउन। अब इसमें क्या होगा, देख लीजिए, अगर पास बाई, पास्ट हमारा वर्ब है, उसके फौरन बाद हमने प्रपोजिशन आया, तो ये 3 से 4 वर्ड ही है जो स्पेसिफिक है, उनको हमने ऐसे केस में बनाना है। जैसे कि द आर्मी पास बाय द टाउन है, तो क्या आएगा, द टाउन वाज बाई पास्ट आएगा, पास बाई नहीं होगा, उसको बिल्कुल अपोजिट करना है आपने, बाई पास्ट द आर्मी। ठीक है, बाय द आर्मी लिखने की जरूरत नहीं है, बाय ऑलरेडी आ गया, तो बाय पास द आर्मी हो गया। और इसी तरह ग्रो अवर है, ग्रो अवर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, ओवर ग्रोन करना है। ठीक है, ये 3 स्पेसिफिक वर्ड्स है। एक तो मैंने बता दिया रन ओवर के साथ, दूसरा पास बाय के साथ, और तीसरा है ग्रो अवर। ग्रो अवर को आप करेंगे ओवर ग्रोन। ठीक है, ये इस तरह आप बिल्कुल इसका अपोजिट बनाएंगे। ये एक स्पेसिफिक केस था, मैंने सोचा एक आपको आइडिया दे दूं, ये 3 वर्ड आ जाए तो आपने कुछ ऐसा करना है। तो ये स्पेसिफिक केस करना है बच्चे, बिल्कुल वर्ड को आपने उलट करना है, रन ओवर है तो ओवर रन करना है आपने, पास बाय है तो बाय पास करना है, ग्रो ओवर है तो ओवर ग्रोन करना है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक केस मैंने आपको बता दिया, तो ये आपने याद रखना है। अगर इस तरह के आ जाए तो आपने ये करना है। अब ये इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, डेफिनेटली वो सारे हैं जिनके साथ टू आ जाए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी प्ले एक वर्ब है, उससे पहले हमने टू लगा लिया तो टू प्ले हो गए। टू प्ले क्या है, एक इन्फिनेटिव है। देख लीजिए एग्जांपल देख लो, दे आस्क मी टू वेट। देख लीजिए वेट क्या है, वर्ब है, उससे पहले हमने टू लगाया, तो ये टू वेट क्या है, एक इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव के 2-3 तरीके हैं पैसिव बनाने के, वन बाय वन हम देखेंगे। दो अब देख लीजिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, वही फार्मूला तो लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट ये होगा वो होगा, वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया था वो तो आएगा। जस्ट हमने इन्फिनेटिव फ्रेज को चेंज कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता है ना, वर्ब के सेकंड फॉर्म कब आएगा, थर्ड आएगा, वास कब आएगा, वर कब आएगा, ये सारी चीजें तो हमने वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, तो देख लीजिए, दे आस्क्ड मी टू वेट, तो क्या होगा, आई वाज आस्क्ड। देख लीजिए दे आस्क्ड मी है ना, तो मी को हमने चेंज कर लिया आई में, आपको पता है ये चीज। आई वॉज आस्क्ड टू वेट, बाय देम आप आखिर में लगा सकते हैं। ठीक है, टू वेट एक तरीके ये हो गया। दूसरे ये देख लीजिए, ही ऑर्डर हिम टू लीव द रूम। अगर ऐसा आ जाए, बिल्कुल पहले ऐसे सेंटेंस आ जाए, ही ऑर्डर हिम, ही आस्क्ड हिम, ये तो क्या है, दोनों सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देख लीजिए, ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, और हिम है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये वाले पार्ट चेंज करना है, बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे इस सी में हमें सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए। ये इन्फिनेटिव फ्रेज है ये वाला, ही ऑर्डर हिम टू लीव द रूम। देख लीजिए, टू लीव अगेन इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो हम ये वाला पार्ट चेंज करेंगे, जस्ट हिम अगेन ही में ही चेंज होगा, ही वॉज ऑर्डर टू लीव द रूम बाय हिम। ठीक है, एक तो ये मैंने बता दिया कि आपको इन्फिनेटिव फ्रेज आए तो आप कैसे करेंगे। अगर उससे पहले ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो आपने उनका बनाना है, जैसे कि हमने बना लिया, इन्फिनेटिव को आपने ऐसे ही रहने देना है। लेकिन दूसरा केस देख लो, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट केस है, अगर स्पेशल केस ऑफ मेक। मेक हम जब पॉजिटिव को हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए, द टीचर मेड द बॉय
राइट इट अगेन, ठीक है। टीचर ने दोबारा स्टूडेंट से लिखवाया, इसका मतलब ये बनता है, क्योंकि वी डिस्कस कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस तो हमने पढ़ लिया था बच्चे, आई थिंक। हैव यू डन और नॉट कॉजेटिव सेंटेंसेस? आई थिंक सर यू हैव कर डन। लिए। हाँ, तो यस फिर सर। ठीक है। तो यही पॉजिटिव सेंटेंस है बच्चे, देख लो। द टीचर मेड द बॉय राइट इट अगेन, यानी टीचर ने बच्चे से दोबारा लिखवाया। ओके, तो इसका कैसे बनेगा? बाकियों के डिफरेंट है, लेकिन मेक का जब ये स्पेसिफिक केस आए तो बच्चे याद रखना है, इसका पेशवी ऐसे बनेगा। द बॉय वाज मेड टू राइट आएगा। मेड के साथ या मेक के साथ हम क्या यूज करेंगे? टू राइट इट अगेन बाय द टीचर। ओके, तो याद यहाँ पे रखने वाली चीज क्या है? टू राइट आएगा, हम मेक के साथ जब उसका पेसिव बनाएंगे टू राइट हम यूज करेंगे, यानी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर राइट है तो राइट, प्ले है तो प्ले, जो भी है, जो भी हमारा वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि हम जब मेक का हम पॉजिटिव सेंटेंस का हम पेसिव बनाएंगे तो हम वहां पे टू लगाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपने याद रखना है। मेड के बाद हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएगा, यानी टू राइट, टू प्ले, मेक टू राइट, मेक टू राइट, मेक टू प्ले, मेक टू रीड, मेक टू ईट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी पेसिव मेक्स टेक्स टू, हमेशा टू आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी इन्फिनेटिव आएगा। अब कुछ और केसेस हम स्टडी करते हैं, जैसे कि पैसिव इन्फिनेटिव। इज इट विजिबल और नॉट? सर विजिबल। ओके, तो इन्फिनेटिव के पैसिव कैसे बनाएंगे? एक तो मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब होगा तो क्या करेंगे, लेकिन कुछ में सब्जेक्ट वर्ब पहले नहीं आता है। जैसे कि ये देख लीजिए आप, पैसिव इन्फिनेटिव इज एन इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस, इट फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन ए सेंटेंस। देख लीजिए, इन्फिनेटिव कोई वर्ब नहीं होता है, इन्फिनेटिव कोई वर्ब नहीं होता है। इसका फंक्शन सेंटेंस में या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, ठीक है। लेकिन इन्फिनेटिव का जो फंक्शन होता है वो 90% आपके नाउन ही होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये कोई वर्ब नहीं है, एक तो ये चीज। अब इन्फिनेटिव को हम देखते हैं इसके पैसिव कैसे बनाते हैं। अब एग्जांपल देखो बच्चे, इन्फिनेटिव तो मैंने आपको बता दिया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाते वो इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव के दो टाइप होते हैं, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, एक होता है टू इन्फिनेटिव, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव को हम अलग से देखेंगे, अभी हम यहाँ पे टू इन्फिनेटिव को डिस्कस करते हैं। अब तो देख लीजिए एक्टिव वॉइस में, आई लाइक टू इनकरेज अदर्स। देख लीजिए टू आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, ये क्या है? एक इन्फिनेटिव है। लाइक भी क्या है? लाइक एक वर्ब है। आई लाइक टू इनकरेज अदर्स, ये पूरे के पूरा क्या है? आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। पूरे के पूरे इन्फिनेटिव है, ये पूरे के पूरा वर्ब नहीं है। वर्ब तो हमारा लाइक है। यहाँ पे मैं दूसरों को इनकरेज करना पसंद करता हूँ, आई लाइक। लाइक क्या है? यहाँ पे हमारा वर्ब है, बाकी सारे पार्ट्स क्या है? आपका ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, या कम्प्लीमेंट समझ लो, या एडवर्बियल समझ लो, ठीक है। लेकिन ये क्या है? वर्ब नहीं है। समझाने का मतलब ये है, इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस इट फोकसेस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन इनकरेज, ठीक है। द सब्जेक्ट लाइक्स एन एक्शन दैट ही परफॉर्म्स। ओके, ये हमारे हम इन्फिनेटिव क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जस्ट इसका पेसिव बनाना की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका पेसिव कैसे बनता है। पहले तो बता दिए कि इन्फिनेटिव की क्या पहचान है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगा, और ये कोई वर्ब नहीं होता है। अब पेसिव कैसे बनेगा इसी सेंटेंस का देख लीजिए, आई लाइक टू बी इनकरेज
समटाइम्स। अदर्स लिखे, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। आगे बाई अली, बाई अहमद, जिस तरह हम बनाते हैं वही रूल होगा। फर्क कहाँ पे आएगा? टू इनकरेज चेंज होगा। इन्फिनेटिव के साथ हम जब उसको पैसिव बनाएगा तो बी का इजाफा करेगा। देख लीजिए, टू बी आएगा। आई लाइक टू इनकरेज, आई लाइक टू बी इनकरेज्ड। टू बी लगा के हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा हमारे इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए। एक चीज क्लियर हो गए? अब फर्दर कुछ चीजें देखेंगे। अब देख लो इसमें पैसिव इन्फिनेटिव सिंपल, पैसिव इन्फिनेटिव परफेक्ट। ठीक है, इन्फिनेटिव के दो टाइप हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखा जाए तो पैसिव के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, जो सिंपल पैसिव होगा उसमें हम टू का इजाफा करेंगे और बी लगाएगा और पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। एग्जांपल देख लो, वी आर हैप्पी टू टीच यू। टू टीच है ना, ये अगेन इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव है, टू टीच। अब इसका पैसिव कैसे बनाएगा? वी आर हैप्पी, देख लीजिए इसी को चेंज करेंगे, टू टीच चेंज होगा टू बी टॉट, यानी टू आ जाएगा, बी आ जाएगा। टीच का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट है, बाई यू। जैसे कि हमें पता है कि बाई का इजाफा करेंगे और हम आखिर में एजेंट लिखता है। तो वी आर हैप्पी टू बी टॉट बाई यू। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट देख लीजिए, वी डोंट लाइक टू अब्यूज पीपल। टू अब्यूज है अगेन, बाकी सेम फार्मूला, जस्ट एक ही चेंज करना है हमने। आई डोंट लाइक टू बी अब्यूज्ड बाय, टू बी अब्यूज्ड, ठीक है, बाय पीपल। अच्छा देख लीजिए, कभी कभार हम बाय के बाद कुछ नहीं लिखते हैं, बाय भी नहीं लिखते इवन, ठीक है, बाय समवन, बाय एनीबॉडी। जब वो इंडेफिनेट नॉन है तो हम उसको नहीं लिखते हैं यूजुअली, ठीक है। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बाय के बाद किन सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, किन को नहीं लिखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। आप लिखे तो भी इट्स ओके, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बाय पीपल लिखे, सही है। आई डोंट लाइक टू बी अब्यूज्ड बाय पीपल, ये भी करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह ये तो हमने पैसिव इन्फिनेटिव के सिंपल हमने देख लिया। अब पैसिव इन्फिनेटिव के परफेक्ट क्या है पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर इनके पैसिव भी डिस्कस करेंगे। परफेक्ट में आपको पता है हमेशा हैव का यूज करते हैं हम। जो भी परफेक्ट हो आपका उसमें हैव आना ही आना है। पास है तो हैड आएगा, और इंडेफिनेट है तो हैव हैज आएगा, और नहीं सॉरी, प्रेजेंट है तो हैव हैज आएगा, फ्यूचर है तो विल हैव शैल हैव आ जाएगा। अब पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए, अगर हैव के साथ इन्फिनेटिव है तो क्या आएगा? टू आएगा, हैव आएगा, बीइंग का इजाफा करते हैं हम, सारे परफेक्ट में हम बीन ही लगाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल तो आना ही आना है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देख लीजिए ये एग्जांपल, यू सीम टू हैव इनवाइट मी। देख लीजिए, टू उसके बाद हैव आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। तो देख लीजिए, टू हैव इनवाइट, ये क्या है? आपका पैसिव है, नहीं सॉरी, इन्फिनेटिव है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। टू के साथ हैव आ जाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो उसे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो जस्ट सिंपल क्या करना है हमने, टू हैव के बाद हमने बीन का इजाफा करना है, बाकी वही फार्मूला लग जाएगा पैसिव वॉइस का। यू सीम टू हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम, सिंपल यही होगा बच्चा। वी आर प्राउड टू हैव हेल्प द किड,
देख लीजिए, टू हैव हेल्प द किड, अगेन पैसिव इन्फिनेटिव परफेक्ट है, तो जस्ट सिंपली हमने क्या ऐड करना है, बीन का ऐड करना है। वी आर हैप्पी टू हैव बीन हेल्प बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो देख लीजिए, टू हैव बीन का हम इजाफा करेंगे, यानी परफेक्ट आ जाए तो सारे परफेक्ट में हमने बीन तो लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे टू हैव के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो जैसे हमने बीन का इजाफा कर लिया। ये होता है इन्फिनेटिव के दो केसेस हमने पढ़ लिया, पैसिव सिंपल के कैसे, इन्फिनेटिव सिंपल के कैसे बनेगा, इन्फिनेटिव परफेक्ट का भी कैसे बनेगा, ये भी हमने डिस्कस किया। और कब सिर्फ हम इन्फिनेटिव से पहले जो सब्जेक्ट वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो कैसे बनाते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। अब ये इंपॉर्टेंट है ये भी चीज, पैसिव जेरेंट, जेरेंट का पैसिव कैसे बनाएगा। अच्छा देख लो, जेरेंट क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी ये सिंपली बात ये है बच्चे, आईएनजी फॉर्म होगा, वर्ब से निकला होगा, वर्ब से निकल के जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अगर उसका सेंटेंस में फंक्शन एज अ नाउन है, वो जेरेंट है। ठीक है, यानी बेसिकली ये नाउन होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में होता है बस। यानी ये नाउन होंगे, लेकिन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब में है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएगा, देख लीजिए। जैसे कि प्लेइंग क्या है आपका, ये सेंटेंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ आईएनजी आ जाए तो आप उसको जेरंड नहीं कह सकते हैं, या पार्टिसिपल नहीं कह सकते। आपने सेंटेंस में देखना है, सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, वो वर्ब का काम कर रहा है या नॉन का काम कर रहा है। आईएनजी फॉर्म अगर नॉन का काम कर रहे हैं तो वो जेरंड है, यानी नॉन का काम तब करेंगे या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नॉन का काम कर रहे हैं तो वो सिंपली जेरंड होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, वर्ब होगा। यानी काम कर रहे तो कोई एक्शन है तो वर्ब है, अगर किसी चीज का नाम है तो वो जेरंड है, यानी वो नॉन का फंक्शन देगा तो वो नाउन है। अब एग्जांपल इसके पैसिव कैसे बनेगा, सिंपली आपने बीइंग लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। यानी आपको पता है ना, प्लेइंग का क्या बनता था, बीइंग प्लेड बनता था। सिंगिंग का क्या बनता था, बीइंग संग बनता था। यानी बीइंग के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। पैसिव में थर्ड फॉर्म ने आना ही आना है ना, ये तो हमने शुरू के क्लासेस में पढ़ लिया। पैसिव कुछ भी हो आपका, पैसिव कुछ भी हो, जिसका भी हो, प्रेजेंट पास वट एवर द टेंसेस, इट डजेंट मैटर, हमेशा थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। जस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी सेम है सारे तरीके। तो बीइंग का हम इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म आएगा, अगर जेरेंट सिंपल है तो। अब जेरेंट परफेक्ट भी होता है, जेरेंट परफेक्ट में हैव आएगा अगेन, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमें अगेन जहां पे भी हैव नजर आएगा वहां पे हमने बीन तो लगाना है। जो भी परफेक्ट होगा उसमें बीन तो हम यूज करेंगे। तो एक दो एग्जांपल कर लेंगे बच्चे, इट विल बी देन क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह। आई लव कॉलिंग हर बाबू, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। देख लीजिए, लव हमारा वर्ब है, लेकिन जिस कॉलिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई एम कॉलिंग यू नहीं है, यहाँ पे आई लव कॉलिंग है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये क्या है बेसिकली, एक आइडिया मैं आपको टिप दे दूंगा, जेरंट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इस एम आर, वास वर, विल बी, शैल बी, इस तरह के कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो समझ लीजिए वो जेरंड है। या पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन में नहीं करवाऊंगा। बस सिंपली उसको समझो, वो नाउन नहीं है, वो सॉरी, वो वर्ब नहीं है। आई लव कॉलिंग हर बाबू, देख लीजिए कॉलिंग क्या है, यहाँ पे एक जेरंड है।
तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? सिंपली बात, आई लव बीइंग कॉल्ड बाबू। बीइंग का हम यूज करते थे, देख लीजिए। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते, कॉलिंग का क्या बनेगा? कॉल्ड बनेगा, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। अब इसमें देख लीजिए, इस पैसिव वॉइस में आपको इस एम आर वास वर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पैसिव के जेरंड के पैसिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नजर नहीं आएगा। जस्ट सिंपली बीइंग लगाना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। आशीष इज प्राउड ऑफ हायरिंग हिम। इज प्राउड ऑफ हायरिंग हिम, ये भी एक्टिव वॉइस है। देख लीजिए, हायरिंग हिम। अगेन ये क्या है? इस हायरिंग से पहले आई एम, अगर ये सेंटेंस होता आई एम हायरिंग यू, तो फिर ये इसको हम वर्ब कह सकते थे। अब इस हायरिंग से पहले देख लो, आपको प्रपोजिशन नजर आ रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? या जेरंड हो सकता है या पार्टिसिपल हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस ये है। तो पैसिव कैसे बनेगा? आशीष इज प्राउड ऑफ बीइंग हायर्ड बाय सैमसंग। ठीक है, एक कंपनी का नाम है। तो देख लीजिए, बीइंग का यूज कर लिया और हायर से हायर्ड कर लिया, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज कर लिया और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जस्ट सिंपल यही होगा, बीइंग का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और आईएनजी को हम हटा देंगे यहां से। वी आर रियली प्राउड ऑफ हैविंग कन्फ्रंटेड हिम। देख लीजिए, इसमें इसमें क्या है? ये परफेक्ट है। हैविंग का हमने यूज कर लिया, ऑफ हैविंग कन्फ्रंटेड हिम। देख लीजिए, ऑफ हैविंग के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लिया, तो ये भी क्या है? जैसे जेरंड है। जेरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंट है। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जस्ट अभी आप बाकी जो पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल का भी ऐसे ही बना लेंगे आप पैसिव। ठीक है, मैं पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अच्छा ठीक है, तो देख लो, वी आर रियली प्राउड ऑफ हैविंग कन्फ्रंटेड हिम। तो क्या आएगा? वी आर रियली एम्प्रेस्ड ऑफ हैविंग बीन कन्फ्रंटेड बाय हिम। तो जस्ट सिंपली हमने क्या लगाना है? बीन का इजाफा करना है जब हमारा क्या हो? पैसिव, जेरंड का पैसिव बनाना है और परफेक्ट का तो यही करना है। चलो देखते हैं, पैसिव वॉइस की बात करें तो इन्फिनेटिव में देख लीजिए, एक बहुत ही कॉमन सा और सिंपल सा मिसाल लेके आया इधर। एक्टिव वॉइस देख लीजिए, एन हैज टू डू होमवर्क। तो सिंपली क्या होगा? होमवर्क हैज टू बी डन बाय एन। अब इसमें देख लीजिए, टू डू चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सेम फार्मूला है जिस तरह एक्टिव एक्टिव और पैसिव में हमने सीखा था, सेम रहेगा। बाय आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईच एंड एवरीथिंग। ये टू डू चेंज होगा बस सिंपली टू बी डन में, यानी टू का यूज करेंगे, बी का हम एडिशन करेंगे और डू को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करेंगे, टू बी डन। ठीक है, मॉडल में मॉडल्स का कैसे बनते हैं पैसिव? जस्ट सिंपल है, जो भी मॉडल आ जाए, मॉडल के बाद जब भी देख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, और इस तरह विल, शैल, ये सारे क्या है? आपके मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहे हैं, जैसे कि डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सिंपली आपने उसका पैसिव बनाने के लिए कुछ और नहीं करना है, जैसे कि बाकी सेम रहेगा। जस्ट हमने क्या इजाफा करना है? बी का एडिशन करना है। एन कैन डू होमवर्क है, कैन मॉडल वर्ब है, जो भी मॉडल वर्ब होगा उसके साथ हमने बी लगाना है पैसिव बनाने के लिए, थर्ड फॉर्म आएगा उसके बाद। होमवर्क कैन बी डन बाय एन आएगा। और इस तरह
यहाँ कैन की जगह विल होता तो विल बी डन होगा, शैल होता तो शैल बी डन। कोई भी मॉडल वर्ब हो, आपने बी लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर मॉडल के बाद आपको हैव नजर आ जाए, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, ठीक है, वुड हैव, अगर मॉडल के फौरन बाद आपको हैव नजर आ जाए, जैसे कि आई विल हैव, ठीक है, जब भी मॉडल के बाद आपको हैव नजर आए, तो आपने पेशु बनाने के लिए जहां पे भी हैव नजर आए मॉडल के साथ, तो आपने बीन का इजाफा करना है। होमवर्क कुड हैव बीन डन आएगा, ठीक है, कुड हैव बीन डन आएगा। अगर यहाँ पे कुड हैव डन होमवर्क होता, तो ये होता होमवर्क कुड हैव बीन डन बाय एन। तो ये चीज याद रख लो, मॉडल का सिंपल तरीके है, जस्ट भी लगाना है आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। लेकिन अगर मॉडल के साथ हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपने बीन का इजाफा करना है, बाकी सेम रहेगा फार्मूला। अच्छा, ये कुछ और एग्जांपल्स है, देख लीजिए विद फुल इंफिनिटिव्स, और ये पैसिव में है, एक्टिव में नहीं है इसका। आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी गिवन है, टू गिव चेंज होगा टू बी गिवन में। शी इज होपिंग टू बी इलेक्टेड है, टू इलेक्टेड, टू इलेक्ट किस में चेंज हो गया, टू बी इलेक्टेड में। द कारपेट नीड्स टू बी वॉश्ड है, टू वॉश चेंज हो गया टू बी वॉश में। द फाउंडेशन ऑफ इमिटेशन among us come from the desires to be transported। टू ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, उसका इंफिनिटिव, सॉरी, पैसिव बनाएगा, टू बी ट्रांसपोर्टेड होगा। द लेम इज रेडी टू बी ईटन, टू ईट किस में चेंज हो गया, टू बी ईटन में चेंज हो गया। तो देख लो बच्चे, इंफिनिटिव के कैसे बनते हैं, जेरंड के कैसे बनते हैं, मॉडल के कैसे बनते हैं, और हमने कुछ स्पेसिफिक केस भी पढ़ लिया, मेक का कैसे बनता है। और preposition आ जाए, अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन इन सेंटेंस विद वर्ब प्लस preposition या एडवर्ब पार्टिकल आ जाए, तो कैसे हमने करना है, ये भी हमने डिस्कस किया। और एक दो चीजें हमारे रहते हैं पैसिव वॉइस में। एक तो ये है कि क्या कहता है, एक तो हमारा WH क्वेश्चन रहता है, WH क्वेश्चन में सेम है, जस्ट हु को बाई हुम में आपने चेंज करना है। ये एक दो एग्जांपल हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। और इन्फिनेटिव की कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, और पार्टिसिपल के हम करेंगे, जिसकी आई सा हिम ओपन इन द बॉक्स की कैसे बनेगा, इसका भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्या रह गए, कुछ और कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि पीपल से दैट ही इज करप्ट, इनके पेशू कैसे बनेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कल हमारा फाइनल डे होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस के हवाले से। उसके बाद हम पास पेपर करेंगे आपके एक्टिव और पैसिव के, ठीक है, सारे पास पेपर हम करेंगे, 1 to 1 हम सॉल्व करेंगे, एक ही क्लास में हम करेंगे जितना हम कर सके। बाकी आपको असाइनमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, आप वो कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह आई विल चेक एंड एवेल्युएट, देन इंशाल्लाह आई विल शेयर विथ यू। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेरी है तो कर लीजिए। कल की क्लास हमारी फाइनल क्लास होगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज करने की, और उसके बाद हम नरेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क नाउ। यस। Sir, in the above sentence, no name of company was mentioned, but in passive it is। देख लो बच्चे, मैंने आपको बता दिया था कि कुछ के हम बाय के बाद नाम मेंशन ना करें, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे सेंटेंसेस आपको एज ए एग्जांपल दिए हैं। कल इंशाल्लाह हम कुछ कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ रूल्स भी और भी बताऊंगा कि भाई बाई के बाद हम कौन सा नॉन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। लेकिन जो इनडेफिनेट को हम नहीं लिखते हैं, जैसे कि एनीवन, ठीक है, बाई एनीवन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो मतलब किसी ने नहीं किया, किसी ने तो वो काम किया होगा ना। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम यूजुअली नहीं लिखते हैं, या लोगों ने किया है ये काम, ये कहने की जरूरत नहीं है भाई कोई काम हुआ है, इसका मतलब लोगों ने तो किया होगा, तो वो हिडन होता है। लिखे तो इट्स ओके, ना लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने कहा इनडेफिनेट हमारे प्रोनाउन जो भी है वो ना लिखे तो इट डजेंट मैटर, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।